हटा देते हैं और ये वाला इशू जो है ये ज़रा आपके सामने लाते हैं, शुरू से ले आते हैं आपके सामने। ये रहा, ठीक है जी। अच्छा जनाब, सबसे पहली बात तो ये जी कि इसके अंदर जो चीज़ ज़ेरे बहस आएगी वो ये है कि जनाब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिपोर्ट। ये काम डन हो गया है, कर लिया है। प्रिपेयरिंग कंटेंट्स हो गया, अब है राइटिंग रिपोर्ट। देखिए जो ब्रेन वर्क था, जो माइंड मैपिंग थी, जो प्लानिंग थी, वो हो गई। अब शुरू होने लगा है अमल, अब शुरू होने लगा है काम, अब बनने लगी है रिपोर्ट्स। तो तैयार हो जाइए, ज़रा रेडी हो जाइए। अगर आप किसी ख्वाम ख्याल में तो ज़रा बाहर आ जाएं, एक्टिव हो जाएं और अलर्ट हो जाएं, एक्टिव हो जाएं और अलर्ट हो जाएं। अब हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है क्योंकि अब हम रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं। रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं तो भाई रिपोर्ट में 3 बातें सीखनी पड़ेंगी। एक बात आपको सीखनी पड़ेगी, इसका लेआउट कैसे बनाना है, बिजनेस लैंग्वेज कैसे बनानी है और इसका फाइनल ड्राफ्ट कैसा बनाना है। सबसे पहले लेआउट पे बात करते हैं। लेआउट में पहले ही मैंने बात कर ली टॉप डाउन एंड बॉटम अप। अगर हम मेन बात से फैक्ट्स को बताते हैं टॉप डाउन है, अगर हम फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए रिकमेंडेशन की तरफ जाते हैं तो ये बॉटम अप है। डेट्स ऑल, ये पहले हो गया, इसलिए मैंने इसको पहले ही करा दिया। अब चलते हैं इस तरफ कि जनाब जो मसला है वो ये है कि बिजनेस लैंग्वेज कौन सी यूज़ करोगे आप। जो बिजनेस लैंग्वेज है उसके हवाले से जब आप बात करते हैं तो देखिए बिजनेस लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। हमेशा याद रखिए कि रिपोर्ट के अंदर जो हम सिंपल फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, इन केस ऑफ 5 की इशूज आर एड्रेस, हम हमेशा रेलेवेंस इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, वो मालूमात जो किसी मसले के साथ रेलेवेंट है। हम मिसाल देते हैं आपको, एक मिसाल ये देते हैं कि देखिए लेट्स सपोज वी आर टोयोटा कार्स, वी आर थिंकिंग टू लॉन्च ए स्मॉल कार इन पाकिस्तान। दिस कार is let's say 600cc car. It obviously compete with the Suzuki Alto. So now I ask you as a chartered accountant to make a report. मैंने आपसे कहा आप रिपोर्ट लिखें। आपने क्या किया जी, आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू कर दी, बहुत सारी मालूमात आपने इकट्ठी कर दी। ये भी इंफॉर्मेशन है, ये भी इंफॉर्मेशन है, ये भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ज़्यादा बातें ट्रक पे किसी ने बताई, किसी ने बाइक के मुतल्लिक बात की, किसी ने रिक्शा के मुतल्लिक बात की, किसी ने कार के मुतल्लिक की। तो आप जानते हैं कौन सा एरिया शामिल करेंगे, कौन सा जी, ब्लैक वाला या डॉटेड एरिया शामिल करेंगे? जी शाबाश, ब्लैक वाला एरिया शामिल करेंगे या डॉटेड शामिल करेंगे? विच वन? डॉटेड शामिल करें। क्यों? ये है तो ऑटोमोबाइल ही, लेकिन ये रिक्शा है, ये बाइक है, ये ट्रक है, ये जीप है, लेकिन हमारा जो सेगमेंट है वो कार का है, लिहाजा हमारे सिर्फ कार की मालूमात लेनी है, ये भी निकाल देनी है, ये भी निकाल देनी है, ये मालूमात ले लेनी है, चूंकि ये हमारे केस से मतलब है। तो चलो ये तो समझ आई कि बहुत सारी इधर उधर की बातें होती है लेकिन मेन बात निकालनी पड़ती है। अब एक बात ये भी है कि हमें जो मालूमात लेनी है वो इस तरह की है जिसका रीडर के ऊपर एक तासुर छोड़ सके, इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। देखिए कोई भी बात रीडर पे इम्पैक्ट क्यों क्रिएट करेगी जी? कोई भी बात रीडर पे इम्पैक्ट तब ही क्रिएट करेगी जब आप कोई कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे, क्लियर बात करेंगे, जो उसके लिए मीनिंगफुल होगी। वो कहते हैं ना जरा बेवजन बातें कर रहा है बंदा। बेवजन बातों का मतलब क्या होता है? या तो उसके मतलब ही नहीं है या उसे मुतल्लिका नहीं है, लेकिन साथ ही कोई बंदा एक काम की बात करता हो, कहता है यार एक मिनट ठहर जा, बड़ी कंसर्न बात। तो लिहाजा जब आप काम की बात करेंगे तो वजन खुद ही पैदा हो जाएगा। तो पहली बात रेलेवेंस लेकर आना, दूसरी बात इम्पैक्ट, तीसरी चीज क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव। पता लगे आपने $4 मिलियन लगा दिया रिपोर्ट बनाने में
और टोयोटा को पिछले अगले 5 साल में टोटल प्रॉफिट 3 बिलियन डॉलर था। 4 बिलियन डॉलर लगा दिया रिपोर्ट बनाने में, डाटा इकट्ठा करने में, और प्रॉफिट अगले 3 साल का जो है वो 3 बिलियन है। तो बताओ कोई काम करेगा आपके साथ? कोई काम करेगा जी इसी हालत? नो वुड लाइक टू वर्क। क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, इन्फ्लुएंशियल होनी चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए, तासुर होना चाहिए। जैसे कोई बात करे तो एकदम से इंसान जाग जाता है कि यार बड़े काम की बात, क्या ख्याल है ना जी। अभी मैं आपको एक बात सुनाता हूँ बढ़िया। मिसाल के तौर पे बंदा फौरन आंखें खुल जाती, बंदा जाग जाता है ना जी। अच्छा नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी कोई लड़की नहीं पढ़ती, मेरी यूनिवर्सिटी लड़कों की थी। अच्छा, तो बात रेलेवेंस होनी चाहिए, मसले से मुतल्लिक होनी चाहिए। जैसे गाड़ी की बात है तो गाड़ी का डाटा हो, बड़ा रिलेटेड हो, और उसके साथ साथ ये नहीं कि मुनाफा हो रहा है 3 बिलियन का, खर्चा आ रहा है 4 बिलियन का। ऐसी रिपोर्ट कोई नहीं लेगा आपसे, ये बेकार। इसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह। क्लैरिटी कैसे हो सकती है? अगर वर्ड अच्छे हों, सेंटेंसेस अच्छे हों, पैराग्राफ अच्छे हों, अननेसेसरी वर्ड ना हो। अच्छा, और क्या होना चाहिए? लंबी बात ना हो, प्रिसाइज हो, टू द पॉइंट हो। अच्छा जी, डेफिनेट और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हो, कोई स्टैटिस्टिकल डाटा हो। ठीक है जी। इसके अंदर जॉर्गन हम खाना डाला हो, क्लीशेस ना हो। क्लीशेस क्या होते हैं? क्लीशेस से बात हुई थी लास्ट टाइम आपसे। क्या होते हैं जी क्लीशेस? व्हाट इज क्लीशेस? जी शाबाश। ऐसी टर्म्स, ऐसी फिगर्स जो इतनी ज्यादा ओवर यूज हुए हैं फ्रेजेस कि आज उनके मीनिंग लॉस्ट हो चुके हैं, लोग जानते ही नहीं इसका मतलब क्या है, मुहावरातन बोलना शुरू हो गए। अच्छा, एक्टिवाइज सेंटेंस हो, एक्टिवाइज सेंटेंस हो, पैसिवाइज ना यूज करें, कम से कम यूज करें, और राइट टोन हो, गुस्से वाली टोन ना हो, वर्किंग टोन, ये बड़ा जरूरी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर हमने गाड़ी लॉन्च करनी है जून 2021 में, आप रिपोर्ट बना के ला रहे हैं जून 2023 में, काम आएगी? क्यों बच्चों? गाड़ी लॉन्च करनी है जून 2021 में, आप रिपोर्ट बना के ला रहे हैं जून 23 में, काम आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? बात यह है कि हमारी जो बात थी उसके मुतल्लिक बात ही नहीं कर रहे आप रिपोर्ट ही लेट कर गए। तो जो रिपोर्ट लेट हो जाएगी वो तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। क्या ख्याल है? सो देयरफॉर any report which is delayed that not work, report is always should be given on right time। और प्रोफेशनल का काम ये है, सिर्फ काम ना आता हो, काम को वक्त पे कंप्लीट करना भी आता हो। ठीक हो गई जी बात। अब आ जाते हैं रिपोर्ट के फाइनल ड्राफ्ट की तरफ। अब हमने लेआउट पे बात कर ली थी, बॉटम अप एंड टॉप डाउन मैंने कहा था एक ही दफा कराऊंगा दोनों तरफ। अब बिजनेस लैंग्वेज की बात हुई, अब चलते हैं ड्राफ्ट ऑफ फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट ड्राफ्ट कैसे करो? देखिए, जब आप फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं तो ये यकायक नहीं बन जाएगा। याद रखिए, कभी कोई ऐसा आर्टिस्ट दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि इधर से पेंसिल पकड़ी और उधर से शाहकार तस्वीर बन गई। क्या ख्याल है? क्यों बच्चों बताइए, कोई ऐसा बंदा है जिसने पेंट में ऐसे ये पकड़ा ब्रश और ये पकड़ा उसने शीट और शाहकार तस्वीर बना दी? ऐसा हो सकता है? ऐसा तो अल्लाह ही कर सकता है, इंसान तो नहीं कर सकता। इरफान बंदा बनो यार, मैं बात कर रहा हूँ, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे, तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो यार। प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो मैं कमेंट्स में मेरी बात का जवाब दो, ठीक है? तुम इधर उधर के नाम बता रहे हो। नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं पढ़ेंगे? हम मुसलमान हैं, दाढ़ी रखी हुई है यार, मजाक समझ रहे हो तुम? अच्छा चलो बात करो आप। बात यह है कि यकायक रिपोर्ट बन जाती है? नहीं, कोई भी दुनिया का इंसान ऐसा नहीं जो एकदम रिपोर्ट बनाए और बन जाए, नहीं। इसके लिए काम करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा किस तरह से हम इस रिपोर्ट को बना सकते हैं। सबसे पहली बात, ईजिएस्ट सेक्शन पहले लिख लें। एक तरीका ये हो सकता है, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, कोई काम मुश्किल है चलो पहले आसान करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार आसान को छोड़ो, पहले मुश्किल काम करो, मुश्किल काम हो गया तो आसान तो हो ही जाएगा। ये भी एक अप्रोच है।
और कुछ ऐसे लोग होते हैं ना आसान ना मुश्किल, जो चीज़ पहले आई शुरू कर दी। अच्छा, जब मुझे भी कोई काम समझ ना आ रहा हो कि कौन सा करना है, बहुत सारे काम हो, कभी कभी लगे सारे ही बराबर इंपॉर्टेंस के, तो मैं कहता हूँ जो सामने आ रहा करते जाओ, कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएंगे, है ना। लेकिन बहरहाल तीनों अप्रोचेज हैं, आसान से मुश्किल तरफ, मुश्किल से आसान की तरफ, और जो तरतीबवार पहले आ गया वो शुरू कर दिया। ये भी एक तरीका है, इलॉजिकल है लेकिन समटाइम्स डन, बाज़ वक़्त काम करता है। ठीक है जी, कि कोई रूल ना बनाओ, बस जस्ट गो थ्रू। लेकिन एक जैसे जैसे इंसान काम करता है उसके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। एक्सपीरियंस आने से जाहिर है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की वर्थ, देखिए ना, एक बंदा ACA होता है और एक बंदा FCA होता है, तो किसकी वर्थ ज़्यादा होती है? FCA की वर्थ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कई दफ़ा रिपोर्ट्स बना चुका होता है और कई दफ़ा चीज़ों से गुजर चुका होता है, तो एक्सपीरियंस उसे बताता चला जाता है। ठीक है जी। अच्छा, तो एक गोल्डन रूल ये है कि चीज़ें कर लो और एग्जैक्टिव समरी लास्ट में बनाओ। वो क्यों भाई? कभी आपने खबरें सुनी, न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ सुनी है ना आपने? अच्छा, न्यूज़ में जो हेडलाइन होती है पहले आती है कि बाद में आती है? जी शाबाश, हेडलाइन पहले आती है। अच्छा, अगर आप किसी न्यूज़ एजेंसी में काम कर रहे होते तो आप पहले न्यूज़ लिखते कि पहले हेडलाइन लिखते? क्या करते? कॉमन सेंस की बात है, पहले है हेडलाइन लिख लेते। हेडलाइन पहले कैसे लिखी जा सकती है? पहले न्यूज़ लिखते हैं, और हर न्यूज़ की पहली पहली लाइन जो होती है उसको एक जगह इकट्ठे करें तो हेडलाइन बन जाती है। समझ आई बात की? तो लिहाजा पहले हम न्यूज़ लिखते हैं और न्यूज़ लिखे। इसी तरह रिपोर्ट में होता है कि पहले हम सारी रिपोर्ट मुकम्मल कर लेते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, पंक्चुएशन देखते हैं, ग्रामेटिकल स्टाइल देखते हैं, और लेटर ऑन एंड पे जाके हम उसमें से जो है वो एग्जेक्टिव समरी निकाल देते हैं। जब हम क्लोज भी कर चुके होते हैं तो फिर उसमें से एग्जेक्टिव समरी निकालनी आसान हो जाती है। लेकिन रिपोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं गलतियां निकालना। गलतियां निकालना औखा काम हो। मैं कभी कभी बच्चों को ना मैथमेटिक्स का सवाल कराते हैं हम, स्टैटिस्टिक्स वगैरह का या मैथ। अच्छा, बच्चे से मैथ का सवाल हल ना हो रहा हो तो गलती निकालनी मुश्किल है, दोबारा सॉल्व करता तो सही हो जाता है। क्यों जी, ऐसा होता है कि नहीं होता? बताएं ज़रा। आप जब कोई मैथमेटिक्स का सवाल गलत हो जाए या स्टैटिस्टिक्स का, तो उसकी गलती निकालनी आसान है या दोबारा सॉल्व करना आसान है? क्यों बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर गलती निकालनी ज़्यादा मुश्किल काम है, दोबारा सॉल्व करना आसान है, तो आप उसे सॉल्व कर लेते हैं। लिहाजा गलती निकालना आसान काम नहीं है। इस काम को यहाँ पे कहते हैं एडिटिंग, एडिट करना। हम पहले शुरू करते हैं इस अंदाज से कि हमने तरतीबवार चलना। पहले उसका स्ट्रक्चर देखना है, फिर लॉजिक, फिर फ्लो, फिर ग्रामर, बारी बारी पे जाना है। ठीक है जी। लेकिन हमारा तरीकाकार क्या है? एज अ होल ड्राफ्ट को देखो, टाइटल कंक्लूजन को देखो, मेन चीज़ों को, फिर टेक्स्ट पे जाओ कि कोई जॉर्गन ना हो, टोन अच्छी हो, फैक्ट्स एंड फिगर सही हो, और फिर देखें कि क्या इसमें टेक्स्ट सही लिखा हुआ है। तो ये सारी वही बातें जो आपने 7 C's में पढ़ी टोटल। ठीक है जी। और फिर सेकंड लास्ट काम है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग जो है, कभी भी एक ही दफ़ा में सारी गलतियां नहीं निकाली जा सकती। हम क्या करते हैं, पहले एक दफ़ा साइकिल चलता है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मटेरियल देख लेते हैं, फिर एक दफ़ा उसका फ्लो देख लेते हैं, फिर अगली दफ़ा उसके ग्रामर को देख लेते हैं। इस तरह स्पेलिंग, ग्रामर, लैंग्वेज, हर चीज़ को हम प्रॉपर वे में प्योरीफाई कर लेते हैं। तो इस तरह ये काम हमारा मुकम्मल हो जाता है और हम एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको 3 बातें बताई। कौन कौन सी? एक, मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट राइट करते वक्त क्या करना चाहिए, राइटिंग रिपोर्ट में क्या करना चाहिए। पहले लिखना चाहिए लेआउट बनाना चाहिए, फिर बनानी चाहिए उसकी बिजनेस लैंग्वेज, ठीक हो गई बात, और आखिर में हमें उसे फाइनली ड्राफ्ट कर देना चाहिए। ये 3 स्टेप मैंने आपको सिखाए हैं और ये लॉजिकल स्टेप्स भी हैं, और मेरे ख्याल में अगर एक दफ़ा आप इन्हें रीड भी कर गए ना
तो कोई भी एमसीक्यू आए आप हल कर लेंगे, क्योंकि इंसान काम करता ही इसी लॉजिक में, पहले ड्राफ्ट बनाता है किसी चीज़ का, नक्शा बनाता है, फिर उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करता है और फिर कंस्ट्रक्शन करता है। मैं घर भी बना रहा हूँ ना, तो पहले मैं नक्शा बनाऊंगा जिसको मैं कहूँगा लेआउट, फिर मैं ईंटें सीमेंट और ब्रिक्स लाऊंगा जिसको आप यहाँ बिजनेस लैंग्वेज कह रहे हैं, और फिर मैं उसकी तामीर शुरू कर दूंगा। तो तरतीब वही रहेगी जो है, लिहाजा आप इसी तरह इस मसले को मैनेज जो है वो कर सकेंगे। तो यहाँ पे आज के लेक्चर को हम वाइंड अप कर देते हैं, और आज के लेक्चर के हवाले से आप सब लोगों का